लिव द लाइफ यू डिजर्व, बी डिजर्विंग नॉट डिमांडिंग। अगर हम आज अपने चीज़ों पे काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, अपने गोल पे काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है कंफर्ट जोन है। बट ये सही मायने में कहीं से कंफर्ट नहीं होता इस जोन में, यहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं आज आप बच्चों को सिर्फ एक चीज बताती हूँ, बेटा माइंड एक ही होता है, ये याद रखिएगा, बट वो अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। जैसे लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू, सभी डिवाइन एंजल्स को थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके बीच हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने सबसे पहले मैं आप सभी एंजल्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू एंजल्स। सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसे। जब आप इस दुनिया में आने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए रेडी हो रहे थे एज अ सोल बीइंग, तो आपने अपने गार्डियन डिवाइन से पूछा, आप मेरे साथ चल रहे हैं क्या? डिविनिटी ने कहा नहीं। तो आप फिर से पूछा कि तो मेरा ख्याल कौन रखेगा फिजिकल वर्ल्ड में, अर्थ पे मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो मुस्कुरा के उन्होंने आंसर दिया कि आपके साथ दो एंजल्स साथ में रहेंगे और उनको मैंने पहले ही, आपसे पहले ही अर्थ पे भेज दिया है। एक को आप आई बुलाएंगे, दूसरे को आप बाबा बुलाएंगे। आई दिल होगी जिसको आप देख पाएंगे, लेकिन बाबा जो होंगे आपके, वो धड़कन होंगे जिसको आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे, आप उनके प्यार को देख नहीं पाएंगे। आई मिश्री होंगे, बाबा मिठास होंगे। आप आई के प्यार को तो देख पाओगे, लेकिन बाबा के मिठास को सिर्फ महसूस कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। और इस तरह से हम सब इस दुनिया में एंजल्स के साथ आते हैं। आज का सेशन स्टार्ट कर पहले हम दोनों एंजल्स को दिल से थैंक यू बोलते हैं कि हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए, केयर करने के लिए, हमें अनकंडीशनल लव देने के लिए। आज हम सब, आप सभी पेरेंट्स को दिल से थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब हम अपनी आंखें खोल लेंगे। मेरा कुछ क्वेश्चन है बच्चों, किसी एक को प्लीज माइक दे दे तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। यस, मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस है, सफरिंग है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद, डिविनिटी, हमारे पेरेंट्स? कोई इसका आंसर करेगा? तीनों में से एक ऑप्शन देना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनीबडी कैन आंसर। यस, आप बोलो बेटा। यस डियर। मैम, कहीं ना कहीं हम सभी रिस्पॉन्सिबल है, मेड बी आवरसेल्व्स और आवर पेरेंट्स। सभी रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा आपसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि गॉड हमें अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड करते हैं और बुरे कामों के लिए पनिश करते हैं? यस और नो? मेरा ओपिनियन हाँ है। हाँ है कि करते हैं, मतलब अच्छा किया तो रिवॉर्ड मिलता है और अगर गलत किया तो पनिश भी करते हैं। राइट। माय थर्ड क्वेश्चन इज, आपको पता है कि आपकी विश कौन पूरी करता है? जो भी आप विश करते हो इस लाइफ में, कुछ भी चाहते हो, वो आपके लिए कौन पूरी करता है? आवर पेरेंट्स, बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर अस। यस, पेरेंट्स। राइट। आपको पता है क्या आपके अंदर कोई विशिंग टूल जैसी चीज है? यस और नो? यस, अगर हम लोग ठान लेते हैं कि हमें कोई चीज करनी है तो हम कर ही सकते हैं, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। राइट, ब्यूटीफुल आंसर। आपका नाम क्या एंजल? स्वराशीष खके। ग्रेट, थैंक यू बेटा, प्लीज बैठ जाए। थैंक यू मैम। आज का सेशन यही से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था ना, कि जो भी हमारी लाइफ में सफरिंग है ना, उसके लिए हमारे पेरेंट्स नहीं रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरा एक साइंस है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। राइट। सेकेंड क्वेश्चन मेरा था कि क्या गॉड हमें पनिश करते हैं या रिवॉर्ड करते हैं? तो ना गॉड हमें रिवॉर्ड करते हैं, ना गॉड हमें पनिश करते हैं। तो फिर पनिशमेंट देता कौन है, रिवॉर्ड देता कौन? आज उन सब चीजों को जाने। मेरा थर्ड क्वेश्चन था आप सबसे बच्चों, क्या आपको पता है आपको एक विशेष कौन पूरी करता है? बहुत सुंदर आंसर दिया सोरा ने कि पेरेंट्स करते। डेफिनेटली फिजिकल वर्ल्ड के सारे नीड्स को पूरा वो हमारे लिए करते और अपना बेस्ट देते। मैं कहती हूँ दुनिया में ईश्वर के रूप में हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें सुंदर बनाने के लिए बहुत बार खुद को बुरा बना देते हैं, डांटते हैं। तो हमें क्या लगता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, बट हम उनके पीछे के इंटेंशन को नहीं देखते। मैं आपसे ही पूछती हूँ बच्चों, रोड पे कोई जा रहा है और वो पागल है, वो कपड़े फाड़ के भी दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई जाके उसको नहीं कहता है ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? लेकिन आप में और हम में से कोई होगा तो कोई ना कोई हमारा टीचर हमें पकड़ के अंदर लाएंगे, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमसे प्यार करते। तो जो आपको डांट रहा है, कभी ये नहीं सोचना कि वो आपको डांट रहा है, ये सोचना वो आपको गढ़ रहा है, सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं पूछती हूँ बच्चों, कभी पत्थर को पूजा है जाकर के? नहीं पूजा है।
लेकिन जब वही पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया जाता है तो आप उसको भगवान मान के पूजने लगते। तो आज जब आपको डांट पड़ रही है ना, तो आप आज पत्थर हो। उस डांट से, उस छेनी से, उस हथौड़ी से आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके अपने जो आपसे प्यार करते, वो आपको ईश्वर का शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन आप उस शेप में आ जाओगे, दुनिया आपको तो बनना है ना वो शेप। पत्थर बन के तो नहीं रहना इस दुनिया में कि कोई भी आए एक ठोकर लगा के चला जाए। नहीं, अगर गलती से लग भी जाए तो पत्थर को ऐसे हाथ लगा के, सॉरी सॉरी भगवान थे, ऐसा बनना है हम सब, राइट। तो तीसरा जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही है कि हमारे अंदर एक विशिंग टूल है जो हमारे सारे विशेष को पूरा कर सकता है, जो हमें पता नहीं था बच्चों आज तक। उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। वो आपका वो टूल है जो आपके सारे विशेष को पूरा करता है बच्चों। लेकिन थोड़ा सा ना वो इलॉजिकल है, उसको ये नहीं पता होता कि आप ये विश चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। वो कैसे समझता कि ये विश आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। जिस चीज को आप बार बार सोचते हो ना, वो उसको इंपॉर्टेंट मानने लगता है। अच्छा, अगर शिवांगी सोच रहे कि हे भगवान मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, उसको नहीं समझ में आता बच्चों, तो आप फेल हो जाओगे। आपको क्या सोचना, मैं एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो रही होंगी, नहीं सोचना है। फ्यूचर टेंस में नहीं जाना बेटा, हमें सिंपल टेंस में रहना है। या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि मैं अच्छे नंबर से पास हूँ या मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने जीवन। हमें सेंटेंसेस सबकॉन्शियस की भाषा में बात करनी है उनसे, राइट। तो आज के बाद से आप ये हमेशा याद रखिएगा कि पेरेंट्स के अलावा आपके अंदर खुद भी एक इनबिल्ट विशिंग टूल है जो आपके हर विशेष पे कहता है यस। सिर्फ वो कहता है तथास्तु। आप सोचते हो, कहते हो बार बार मेरे साथ बुरा होता है, ऊपर वाला कहता है तथास्तु, यस आगे भी होता रहेगा। हमें क्या कहना है, सामने कुछ भी हो रहा, बुरा हो रहा है, अच्छा कुछ भी दिख नहीं रहा, चारों तरफ क्योस दिख रहा है, बट हम क्या सोचेंगे, मेरे साथ तो सब बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर वाला क्या कहेगा, तथास्तु, यस ये हो जाए, और वो हो जाएगा आपकी लाइफ, राइट। तो आज का जो सेशन है लिव द लाइफ यू डिजर्व, इसका मतलब ही यही है कि हम बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं। आपको पता ही नहीं हम भगवान को कितना कम काम दे के बैठे हुए हैं। हम सोचते ना मैं 10th में टॉप कर जाऊं, फिर साइंस मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं अच्छे से MBBS कर लूं, और उसके बाद फिर मैं एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊं, PG मिल जाए, इतना ही दुनिया रखते हैं। उसने आपके लिए ओशियन रखा है और आप एक ड्रॉप मांग रहे हो उससे। आज के बाद पता है क्या, प्रेयर करना उससे, कहना डिविनिटी जो आपने मेरे लिए रखा है वो मुझे दे दीजिएगा। आप देखो अबंडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ इतनी सिंपल और इजी हो जाएगी। मांगना छोड़ दो बच्चों, हम 50 इयर्स के हो गए, मांगते मांगते कमी में रह गए। जब से छोड़ दिया मांगना तब से अबंडेंस आने लगा लाइफ, राइट। तो मैं यही कहती हूँ, लिव द लाइफ यू डिजर्व, बिकॉज डिमांडिंग नहीं बनना है, हमें डिजर्विंग बनना है। और अगर हम डिजर्विंग नहीं होंगे तो हम डिमांड करेंगे। अगर मैं आपके स्कूल आती हूँ और आप में से बच्चे में मुझे खड़े होकर विश नहीं करते तो मैं क्या करूंगी, बताइए डॉक्टर स्मिता, आपके स्कूल के बच्चों ने मुझे विश नहीं किया, ये डिमांडिंग है। मैं डिमांड कर रही हूँ आपसे रिस्पेक्ट। लेकिन आज अगर मैं आपके स्कूल आऊंगी तो आप खुद खुश होकर मेरे पास, वो मैं डिजर्व करती हूँ इसलिए आप आओगे। डॉक्टर स्मिता को या आपके मैम को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि श्वेता मैम को हमें विश करना है या श्वेता मैम के लिए हमें खड़े होना है, आप ऑटोमेटिकली होगे। हमें वैसा बनना है, हमें डिजर्विंग बनना है, डिमांडिंग नहीं, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। लिव द लाइफ यू डिजर्व, बी डिजर्विंग नॉट डिमांडिंग। आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल स्टोरी से, दैट इज कि एक एरोप्लेन है, वो पूरे 300 पैसेंजर्स के साथ रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। और प्लेन जो है वो एकदम न्यू है, उसके इंजन्स बहुत स्ट्रांग है। और टेक ऑफ करने से पहले जितनी भी टीम थी, मैकेनिकल टीम थी, इंजीनियर्स की टीम थी, जितने भी टीम्स क्रू मेंबर्स थे, जितने भी थे, सबने जाकर के देखा और बोला प्लेन रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, और इसमें तेल सब कुछ इनफ है। अब ये आराम से टेक ऑफ करेगी और अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, पायलट जो वहां होता है वो अपने को पायलट से पूछता है कि हमें जाना कहाँ है और रूट है क्या जहां जाना है। को पायलट कहता है ये तो पूछा ही नहीं हमने, हमें तो पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है और रूट क्या है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हेड ऑफिस में कांटेक्ट करो। पता चलता कनेक्शन टूट चुका है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, बच्चा मेरा आपसे सवाल है, बेटा आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज श्रीनिवास चौहान। यस श्रीनिवास, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आप मेन पायलट के जगह पे बैठे हो, सीट पे बैठे हो। पायलट ने आपको बोला कि ना हमारे पास रूट है और ना हमें जाना कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता। आपका कनेक्शन हेड ऑफिस से भी कट ऑफ है। अब आप क्या करो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई करूंगा कि जो नियरेस्ट स्टेशन है, जहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट है, मैं उनको कांटेक्ट करने की ट्राई करूंगा।
I'll take off to my next direction. जब तक मुझे कोई अच्छा एयरपोर्ट ना दिख जाए मैं रुकूंगा नहीं. As I have full oil and I have even petrol so that I can reach my own destination where I need to go. राइट, बहुत सुंदर आंसर दिया, क्लैप कर सकते हैं. बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया. कोई भी पायलट होता हो, कितना भी एफिशिएंट पायलट होगा, वही करेगा जो श्रीनिवास ने कहा. थैंक यू सो मच एंजल. प्लीज बैठ जाए. Thank you. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बोलते हैं, अगर हम जब तक हमारे पास प्लेन में तेल है हम ऊपर हवा में उड़ते रहेंगे. और जैसा कि बच्चे ने कहा कि हम एक सेफ लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार होते रहेंगे. और जैसे ही लगेगा कि नहीं अब 4, 5, 6 आवर्स हो गए, अब मेरे प्लेन में इतना ही तेल बचा हुआ है जिससे कि मैं नियर बाय, चाहे कुछ भी, अब चाहे एयरपोर्ट हो चाहे नहीं हो, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी. चाहे वो किसी का छत हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पानी हो, क्योंकि अब मैं हवा में इतनी देर तक इस प्लेन को नहीं उड़ा सकता. इसका ये क्यों हुआ? इमरजेंसी लैंडिंग उस पायलट को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उनके पास डेस्टिनेशन का पता नहीं था उन्हें, और उनको रूट नहीं पता था, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. बच्चों, अगर हम अपने जीवन को कोई गोल नहीं देंगे, उस गोल तक जाने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं देंगे, तो हम भी वही प्लेन है और हमारा जीवन वही प्लेन है और हम वो पायलट है जिसको पता नहीं है जाना कहाँ है और जाना कैसे है. तो हम अपने जीवन की इमरजेंसी लैंडिंग करा देते हैं. जो भी काम हमें मिलता है हम कर लेते हैं अपने को सरवाइव करने के लिए और फैमिली को सरवाइव कराने. वो है इमरजेंसी लैंडिंग. फिर आप लिव द लाइफ, जो हम कहते हैं यू डिजर्व, आप उस लाइफ को नहीं लिव. आप कौन सी लाइफ को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं? लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसके बाद से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते. तो आज आप सब बच्चों को ये बताने का पर्पस है कि आफ्टर दिस सेशन जब आप घर जाते हो तो सोचो आपको करना क्या है. एक गोल बनाएंगे लाइफ का कि मुझे ये गोल है. जैसे अभी आप 9th स्टैंडर्ड में, आपका अभी पहला गोल होना चाहिए मेरे हिसाब से 10th में हम अच्छे नंबरों से पास हो सके. नंबर बहुत मैटर नहीं करता बेटा, नॉलेज मैटर करता. जो आप पढ़ रहे हो आज, आपका ये बेस है, इस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है. और ये तभी बढ़ेगा जब आप मन लगा के पढ़ोगे. तो अपनी लाइफ में अगर हमारे गोल नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में ऐसे ही जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी चीज मिलेगी हम उसको ऑप्ट करके और अपनी जिंदगी जीने लगे. आज आप घर जाना तो अपने मम्मी पापा से पूछना, जो भी काम करते हैं, कि पापा आप जो ये काम कर रहे हैं क्या आपका ये चॉइस का काम है? आप इसको करते समय बहुत हैप्पी फील करते हैं क्या? या जब आप ये काम करते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है? आपको बोलेंगे नहीं बेटा ये मेरा पैशन नहीं, मैंने तो सिर्फ घर चलाने के लिए, अब आपको अच्छा पढ़ाने के लिए मैंने ये जॉब की. 90% लोग, हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग कराए हैं. तो आप नहीं कराना बेटा, हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, बट आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि आज अगर आप अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज. ये हमारी चॉइस है. अगर हम आज अपने चीजों पे काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, अपने गोल पे काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है कंफर्ट जोन है. बट ये सही मायने में कहीं से कंफर्ट नहीं होता इस जोन में. यहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है. लेकिन हम किस लाइफ के लिए, भगवान ने हमें किस लाइफ के लिए बनाया है? इस लाइफ के लिए बनाया. ये है हमारा ड्रीम लाइफ. ये लाइफ हम सब डिजर्व करते हैं, लेकिन हम इसको गलत डायरेक्शन में अपने माइंड को यूज कर रहे हैं. इसकी वजह से हम ड्रीम लाइफ न जी करके कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते. मेरा एक सवाल और है आप सभी बच्चों से. जैसे आपने देखा बिल गेट्स है और एक रिक्शा पुलर है. डिफरेंस तो सबको पता है इनका कि एक बिलियनर है और एक के पास कुछ भी नहीं है. कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? कौन मुझे बताएगा प्लीज? कोई भी बच्चा इसका आंसर कर सकता है कि बिल गेट्स में और एक रिक्शा पुलर में व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? एक्सेप्ट कि दोनों इंसान है, उसके अलावा एक सेकंड कॉमन फैक्टर क्या है? मैम प्रॉपर प्लानिंग. प्रॉपर प्लानिंग. तो प्रॉपर प्लानिंग अगर होती कॉमन फैक्टर बेटा, तो रिक्शा पुलर भी बिल गेट्स की तरह बिलियनर होता. प्लानिंग तो दोनों की अलग अलग है. ये डिफरेंस कह सकते हैं. यस, हार्डवर्क भी कह सकते हैं कि उनका विजन क्या है, वो कैसे उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे. दिस इज द डिफरेंस बेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है. मैं बताती हूँ. थैंक यू सो मच एंजल. दोनों में कॉमन फैक्टर है कि दोनों का ब्रेन सेम है. वी ऑल born with the same number of neuron cells. मतलब बिल गेट्स के पास भी अगर अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है तो रिक्शा पुलर के पास भी वही है, आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है. तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है? इसका डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसमें एक, जैसे ब्रेन आपका हार्डवेयर हुआ, उसमें एक सॉफ्टवेयर है इन द फॉर्म ऑफ माइंड, एंड दैट इज योर माइंड. जिसने इस माइंड को सीखा, समझा और अपने फेवर में यूज करना सीख गया,
वो रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में, जो कि ओनली 2 to 5% लोग हैं, क्योंकि उनका माइंड उनके फेवर में काम कर रहा है। जो सबसे पावरफुल टूल है हमारे पास, हमारा माइंड हमारा अगेंस्ट में काम, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलिए, जो आपको इस पावर से अवेयर करा रहे हैं। बच्चों, हम लोगों का एम है कि ये नर्सरी से सिखाया जाए, प्री नर्सरी से बच्चों को ABCD से पहले ये बताया जाए कि तुम्हारे पास कितना पावरफुल टूल है जिससे तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो आपका स्कूल इस मामले में बहुत आगे है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया था इस लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, कि मैं इसको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें नहीं मिला, लेकिन हमें लगा कि हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं। बट लोगों को समझ नहीं आई ये चीज, इसका इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाए। लेकिन आपके स्कूल ने इस चीज को ऑप्ट किया, इसके लिए मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए, राइट। तो ये है डिफरेंस दोनों के बीच में, कि ब्रेन तो एक जैसा है सबके पास, बट बिल गेट्स के पास जो माइंड है, उन्होंने उस माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीखा, और उसी माइंड पावर को यूज करके आज वो उस प्लेस पे है जहां से दुनिया उन्हें एडमायर करती है और देखती है। मैं आज आप बच्चों को सिर्फ एक चीज बताती हूँ, बेटा माइंड एक ही होता है, ये याद रखिएगा, बट वो अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। जैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे आप आइसबर्ग देख रहे हैं ना, कॉन्शियस माइंड ये थोड़ा सा दिख रहा है, 10% दिख रहा है आपको, नीचे सब कॉन्शियस जो दिख रहा है वो 90% दिख रहा है। कॉन्शियस को हम लॉजिकल माइंड भी बोलते हैं, सब कॉन्शियस को इलॉजिकल माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है कि इससे जितने भी आप वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, ये इससे गवर्न होता है। जैसे आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना टिफिन खा रहे हैं, जो भी वॉलेंट्री एक्शन से गवर्न बाय कॉन्शियस माइंड। बट सब कॉन्शियस माइंड का होता है जितने इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे आपकी हार्ट बीट चल रही है, डाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने अच्छे से काम कर रहा है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है गवर्न बाय सब कॉन्शियस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्शियस में, आप इससे गोल बनाते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। आप इससे अपने डिसीजंस बनाते हो, प्लान्स डिसाइड करते हो, एनालाइज करते हो कि जो मैंने अपना गोल बनाया है उसमें मुझे क्या क्या एक्शंस लेने, ये सारी आप कॉन्शियसली डिसाइड कर। लेकिन गोल भी आप इसी से बनाते हो, कॉन्शियसली बनाते हो, बट इसको पूरा करने का पावर कॉन्शियस के पास नहीं है। पूरा करने का जो पावर है वो आपके सब कॉन्शियस के पास है। और ये सब कॉन्शियस, तो आप पहले गोल बनाओगे अपना, उसको आप अपने सब कॉन्शियस तक पहुंचाओगे। पहले सब कॉन्शियस तक कैसे पहुंचाओगे? सब कॉन्शियस को कोई लैंग्वेज नहीं आती वर्ल्ड की, चाहे इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, जापानीज, कोई लैंग्वेज नहीं आती। इसको जो लैंग्वेज आती है विजुअल, उसमें थोड़ा ऑडियो उनको समझ में आता है, टोन ऑफ योर वॉइस, एंड थर्ड उसको इमोशन समझ में आता है। तो आपको जो भी चाहिए, आपको अपने मेंटल पिक्चर में उसको दिखाना है, मुझे ये चाहिए, वो आपको लाके देगा, तब वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस में, तब वो आपके लिए रिसोर्सेज आपको दिखाना शुरू करेगा, और आप उस पर बस चलते जाओगे और आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड के पावर को जानना, कि हमें सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात कैसे कन्वे करनी। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बच्चे सुनते हैं, आंख बंद करके देख रहे हैं कि मैं एग्जाम में पास हो रहा हूं। नहीं हो सकता बेटा। देखो ना, अट्रैक्शन इटसेल्फ सेज अट्रैक्ट एंड एक्शन। आप अट्रैक्ट करो कि आपको इमेजिनेशन में देखना है कि आपको इतने परसेंट आ रहे हैं। अगर आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो आपको इतने परसेंट नंबर आ रहे हैं, आपने ये इमेजिनेशन में अपने माइंड को दिखाया 99% मुझे है, 99% मुझे मार्क्स है, और आप उस चीज को फील कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि ओ गॉड थैंक यू सो मच, मुझे इतना नंबर देने। ये अट्रैक्ट किया आपने। अब आपको एक्शन भी लेना, उसके हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा। दोनों में से कोई एक किया ना, तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना पावर आपके अंदर है। अगर आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो और अट्रैक्ट नहीं करो, तो आपको माइंड को पता नहीं जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या, उसको क्लियर कट आपको दिखाना होगा। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट माइंड? क्योंकि बहुत छोटा सा, उसकी एज ना 5 to 7 years की ही रह जाती है। हमारी एज के साथ कॉन्शियस एज मैच्योर होता है, बट सब कॉन्शियस नहीं होता है। तो 5-7 साल के बच्चे को आपको समझाना, तो उसको पिक्चर दिखाओ, हर जगह 99% लिख दो, आप अपने स्कूल का नाम और बोर्ड टॉपर, जो भी आपको गोल चाहिए बेटा। मैं ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मार्क्स के पीछे नहीं जाती, मैं लर्निंग के पीछे जाती हूँ, स्किल के पीछे जाती हूँ बच्चों। क्योंकि एक समय के बाद जब आप मार्क्स लेकर के अपने सर्टिफिकेट्स में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो पूछेंगे आपसे, यस आपने हर जगह A ग्रेड स्टोर किया है, बट आपके में स्किल क्या है? तो आप क्या कहोगे? स्किल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपको मार्क्स पे काम नहीं मिलेगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, मार्क्स के पीछे नहीं, लर्निंग और स्किल के पीछे हमें भागना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये होता है पावर, कि आपको इस तरह से अपने माइंड को, ये अपने गोल को दिखाना है, जिससे कि वो आपके उसको मदद कर सके। एक चीज मैं यहाँ करती हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। एक एक्सरसाइज करते हैं, सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले, बड़े लोग भी कर सकते हैं, टीचर्स आर देयर तो वो भी कर सकते। अपनी आंखें बंद करें और मेरे कमांड को ध्यान से सुनिए। हमें अपने पापा का चेहरा
अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। हमें अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। ध्यान से सुनिए, पापा का चेहरा हमारी आंखों के सामने नहीं आने देना है। यस, कोई भी एक बच्चा प्लीज आए सामने और बताए पापा का चेहरा आया या नहीं आया। स्टार्टिंग में आया, बट जब मैंने माइंड को बताया कि नहीं लाने देना है और मैंने जब माइंड को डाइवर्ट किया तब नहीं आया। यस, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच बेटा। कहने का मतलब कि हमने जब बोला नहीं आना है तो उसको पहले ही हमारी बात मान लेना था। एक्चुअली जो बताने का पर्पस ये है कि हमारे माइंड को नहीं नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी जैसे आपको बोला ना, माइंड की लैंग्वेज क्या है, विजुअल। तो नहीं का कोई विजुअल नहीं होता है। अगर मैं बोलती हूँ एरोप्लेन तो आपको एरोप्लेन दिखने लगता है। अगर मैं कहती हूँ गरम गरम चाय तो आपको चाय का प्याला, चाय, यहाँ तक कि वो धुआं भी दिखने लगता है गरम गरम। तो हर वर्ड को आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसली आप वर्ड बोलते हो, सबकॉन्शियस पहले उसको पिक्चर में कन्वर्ट करता है, और जिस वर्ड का कोई पिक्चर फॉर्म नहीं होता है उसको वो समझ नहीं पाता है, और फिर उतना ही पूरा करता है जितना वो समझ पाता है। तो जब हम ये कहते हैं ना, हे भगवान मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, तो वो जरूर होता है, क्योंकि नहीं उसको समझ नहीं आता है। तो आज के बाद हमें जो चाहिए हमें उस पर फोकस करना है, बल्कि जो हम कहते हैं ना कि हे भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप डेफिनेटली फेल होंगे। मैं जाम में ना फंस जाऊं तो आप डेफिनेटली जाम में फंसोगे। आज मुझे टीचर से डांट ना पड़े तो डेफिनेटली डांट पड़ेगी, क्योंकि आपने बोला है नहीं पड़े। नहीं को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, टीचर से डांट वो कन्वर्ट करता है, टीचर है, और आपका उस चीज को वो कन्वर्ट कर लेता है और उसको आपके लिए एग्जीक्यूट कर देता है। क्लियर हुई यहाँ तक सारी चीजें? राइट, नेक्स्ट पे आते। अगर आप अपने माइंड को फेवर में करना सीख जाते हो, अपने माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख जाते हो, तो वो एक जिन की तरह है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और आपके हर एरियाज में, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, सब में आपको ग्रो करने में मदद कर। मेरा अब जो आप लोगों को बताने का है कि आज के बाद सबसे पहले लाइफ में एक गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग अपने भी प्लेन की कराएंगे। तो हमारा जो गोल होना चाहिए, मैं एक ही चीज कहती हूँ बेटा, कि जब भी आप गोल बनाना ना, तो देखना आप उस गोल से पाना क्या चाहते। क्या आपने जो गोल बनाया है उससे सिर्फ आपको फायदा है, आपके पेरेंट्स को फायदा है, आपके स्कूल को फायदा है, या बहुत सारे लोगों को फायदा है? मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आप ये बनाते हो गोल कि सिर्फ आपको फायदा है और आपके पेरेंट्स को फायदा है, तो आपका गोल पूरा होगा, बट एक लिमिट तक। अगर आप सोचते हो नहीं मेरे स्कूल का भी फायदा हो, तो थोड़ा और लिमिट बढ़ा देगा। अगर आप ये कहते हो कि मेरे इस गोल से पूरे ब्रह्मांड का फायदा होगा, फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि जो भी आप करने जा रहे हो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिवर्स कितना है। अगर है 25% भी है तो वो आपके लिए पूरे टाइम आपको असिस्ट करता रहे। राइट, तो जब भी आप अपना गोल बनाना बच्चों, तो ये चीज जरूर ध्यान देना। और जो भी गोल बनाना, चाहे डॉक्टर बनना हो, आपको इंजीनियर बनना हो, लॉयर बनना, आईएएस बनना है, आप एक बार बैठ के सोचना आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सिर्फ पावर के लिए, मनी के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए? मैं कहूंगी मत बनना। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो ताकि जो बहुत सारे ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर्स तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके साथ गलत होता है, मैं उस वर्ग के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अगर आईएएस बनती हूँ तो जो स्ट्रे एनिमल्स है, जिनकी कोई मदद नहीं करता, आज मैं अगर जाके बोलूं कि इसको मत मारो तो वो मारेगा, लेकिन अगर आज मैं आईएएस हूं और मैं कहती हूँ कि तुमने उस एनिमल को कैसे हिट किया, वो कहेगा अरे बाप रे, डीएम मैडम ने बोला मैं अब जानवर को हिट नहीं कर सकता। मुझे पावर चाहिए सिर्फ लोगों को मदद करने के लिए। आप देखना आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। तो जो भी चीज आप बनना चाहते हो ना, उसका आउटकम जरूर देखना कि आप ये बनना क्यों चाहते हो। अगर पावर, फेम, मनी इसके लिए बनना चाहते हो ना, मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड आपके फेवर में काम करना चाहेगा अगर आप उससे बात करोगे सही तरीके, लेकिन वो उतना आपको अनस्टॉपेबल नहीं बनाएगा। लेकिन जब आप देने की बात करते यूनिवर्स में, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और आपके हिस्से का जितना भी एबंडेंस है वो आपको ला करके देता है। मैं एक ही चीज कहती हूँ बच्चों, गोल बनाने के बाद जब भी आज आप गोल बनाओगे, तो सबसे पहला जोन जो आपकी लाइफ में आता है, दैट इज योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में क्या होता है कि सारी चीजें बहुत हम फील और सेफ और सिक्योर फील करते हैं। आज आपको क्या है, सुबह उठे, स्कूल आ गए, होमवर्क मिला, टीचर्स ने कुछ समझाया, घर गए, थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा मोबाइल देखा, थोड़ा रील्स देखा, थोड़ा फेसबुक पे गए। अब रात को आपने सोचा चलो थोड़ा होमवर्क कर लेते, अरे फिर पढ़ लेंगे। ये आपका कंफर्ट जोन है, क्योंकि आप जिस तरह से हो, अरे ठीक है पास हो जा रहा है ना, मम्मी पापा बोलते हैं तो बोलने तो क्या फर्क पड़ता। मैम तो बोलते हैं नंबर से मैटर नहीं करता, तो नंबर अगर मैटर नहीं करता 100% एग्री करती हूँ, बट स्किल और लर्निंग तो मैटर करता है। वो तो आपने किया नहीं, और आप चूंकि इसमें हो इसलिए आपको उसमें सुकून भी लगता है।
क्योंकि आपको ये लगता है ना कि ये सब तो अच्छा ही चल रहा है, फिर मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करूं। लेकिन ये जो कंफर्ट जोन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आज हमारे मैक्सिमम घरों में हमारे पेरेंट्स इसी कंफर्ट जोन में है और वो लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज को लीड कर रहे हैं, राइट। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो कि चलो आज मैंने श्वेता मैडम का सेशन किया है, मुझे अपना गोल बनाना और कल से मुझे अपनी लर्निंग और स्किल पे काम करना है, तो आपको डर लगेगा क्योंकि कोई स्किल और लर्निंग है नहीं ना हमारे पास। तो आपको लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको लगेगा नहीं यार मैं वापस ही ठीक थी। आपको एंजाइटी होगा, आपको नर्वसनेस होगा, आपको टेंशन होगा। प्लस कोई और आपका फ्रेंड आकर के कहेगा जो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता इन चीजों को लेके, बोलेगा क्या फालतू की चीजें कर रही है बिना मतलब का, पढ़ाई के साथ साथ ये सब सीखने की क्या जरूरत है, छोड़ आराम से जिंदगी कट रही है ना, पेरेंट्स है ना, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर लड़कियां हैं तो शादी हो जाएगी, एंजॉय करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे। ऐसा लाइफ नहीं चाहिए बेटा। भगवान ने एक अर्थवर्म भी बिना पर्पस के नहीं बनाया। मैं आज आपको बताती हूँ, आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। मैं आपको बताऊं, अर्थवर्म जिसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता है, वो भी बिना पर्पस के इस धरती पे नहीं आया है। अर्थवर्म का काम क्या होता है, जो हम टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं वो उन टॉक्सिन्स को मिट्टी से खा लेता है, उसको जब वो डाइजेस्ट करता है अपने अंदर तो उसको फर्टिलाइजर बना देता है, और जब वो एक्सक्रीट करता है तो हमारे प्लांट के लिए एज अ फर्टिलाइजर काम। जब एक अर्थवर्म जिसपे हमारा ध्यान ही नहीं जाता वो भी अपने को वर्दी फील करता है, तो हम कैसे नहीं है। जबकि ह्यूमन बीइंग को कहा गया है कि डिविनिटी का बनाया हुआ हम सबसे सुंदर क्रिएशन है, राइट। तो जब भी आप इसमें आओगे तो कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स आएंगे, कहेंगे क्यों कर रही है, टेंशन में जा रही है, छोड़ मत ये सब काम कर, चल वापस चलते। तो आपको दूसरे लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं करना है। थोड़ी दिन के लिए रहेंगे आप फियर जोन में, बट आपको आगे बढ़ना है। प्लस तीसरा जो सबसे खतरनाक मैं कहती हूँ, दैट इज योर माइंड। वो फाइंड एक्सक्यूजेस बनाएगा, अरे यार आज हेडेक हो रहा है, आज बॉडी एक है, आज थक गई हूँ, आज नहीं करना स्किल पे काम। ये है फियर जोन। इसको जब आप क्रॉस कर गए ना बच्चों, फिर अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्योंकि फिर आप लर्निंग जोन में आ जाओगे। यहाँ कोई भी चैलेंजेस आएगा तब तक आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे और सीख चुके होगे। तो कोई भी चैलेंज आएगा तो आपको सबसे पहले उसका सॉल्यूशन दिखाई देगा, उसके बाद आप और स्किल एक्वायर करना चाहोगे, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है। आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो कि मुझे सीखना है। और जिस दिन आप ग्रोथ जोन में आ गए उस दिन आपको अपना पर्पस मिल जाएगा कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। आप अपने सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर दोगे। एक गोल पूरा करोगे, दूसरे गोल पे काम स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं इतने कम काम के लिए तो नहीं आई हूँ इस दुनिया में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। मैं इसलिए आप सब बच्चों को ये सिखाती हूँ क्योंकि फियर जोन से मैक्सिमम लोग लौट आते हैं। अगर आपने फियर जोन को क्रॉस कर लिया तो लर्निंग जोन में आगे फिर आपको ग्रोथ जोन में जाने से कोई नहीं रोक। आज के बच्चों का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो उनका टाइम कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सा 4 क्वाड्रेंट वो लेकर के आई हूँ कि टाइम को मैनेज करना। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, बट स्टीवन कोवी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सबके पास 24 आवर्स ही है। अगर मेरे पास काम 48 आवर्स का है तो मैं 24 आवर्स को 48 आवर्स नहीं में कन्वर्ट नहीं कर सकती, राइट। तो कहने का मतलब मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकती, मैं 24 घंटे को 48 घंटा नहीं बना सकती, बट मैं इस क्वाड्रेंट में रह करके अपने आप को अपने टास्क को बेहतर कर सकती। तो उन्होंने हेडिंग ही दिया है स्टीवन कोवी ने, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जैसा कि आपको दिख रहा है। क्वाड्रेंट 1 में क्या आता है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जस्ट डू इट। इसमें आप बच्चों के लिए क्या आता है, अब कल एग्जाम है मेरा और आज आप दिन भर खेल रहे हो, दिन भर सोशल मीडिया पे हो, दिन भर आप गेम्स खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, मूवीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, वो देख रहे हो, तो आप कल एग्जाम में क्या होगा, आप फेल हो। तो वो जो काम था वो अर्जेंट भी था पढ़ना आपका और इंपॉर्टेंट दोनों था, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो। तो हमेशा जो है जो क्वाड्रेंट 1 में उन टास्क को रखो जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत करो, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज मेरे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट भी है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 1-2 दिन का भी गैप नहीं है। कल एग्जाम है तो आज मुझे पढ़ना भी है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, राइट। ये होता है क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 2 में आता है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट प्लान। यहां आप अपने उन टास्क को रखो। पहले मैं कहती हूँ एक टू डू लिस्ट बना लो, क्या क्या आपको काम करना है दिन भर का। उसके बाद इस क्वाड्रेंट में डालना शुरू कि क्वाड्रेंट 1 में मेरा काम है, कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है। अब क्वाड्रेंट 2 में आपने डाला क्योंकि मम्मा ने बोला, श्वेता मैडम ने बोला हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज भी मुझे करना है, मुझे हेल्दी रहने के लिए कुछ अपने हेल्दी डाइट को भी ध्यान देना है। तो ये अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज अपने डाल सकते हो कि नहीं मैं अभी अर्जेंट नहीं है, आज तो मैं एग्जाम की तैयारी करूंगी क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। तो वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों है, बट यहाँ पे एक्सरसाइज में एक दिन आगे पोस्टपोन कर सकती हूँ। इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, राइट।
तो ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम उन टास्क को रखते हैं जो टास्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। फिर इस क्वाड्रेंट में आप उन टास्क को रखिए। मैं कहती हूँ बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मत रहना। दीज टू क्वाड्रेंट्स आर किलर क्वाड्रेंट्स। ये हमारे सपनों को किल करता है, ये हमारे सपनों के करीब जाने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, बिलीव मी बच्चों। क्वाड्रेंट 3 में क्या आता है? अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आपको क्या लगता है, आप पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आया मोबाइल में, ओह क्या किसी ने मैसेज किया होगा, तुरंत आप देखते हो, अरे मेल आया, किसी ने मेल किया होगा। आप पढ़ रहे हो, आप ही का कोई ऐसा दोस्त है, फ्रेंड है, जिनका बहुत ज्यादा ध्यान पढ़ने में नहीं लगता, वो आपको बोलेंगे कि अरे यार मेरा ये काम कर दे, बहुत अर्जेंट है। वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है और आप करने चले जाते हो। आप हर नोटिफिकेशन पे अपना ध्यान ले जाते हो, आप हर मेल को चेक कर रहे हो, आप हर चीज को देख रहे हो, हर मैसेज पे आप अपना ध्यान डाइवर्ट करा रहे हो। ये कहीं से अर्जेंट, ये आपके लिए अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने गोल से, और बहुत, मैं कहती हूँ ना, किलर जो मैं यूज करती हूँ वर्ड, ये सच में ये किलर क्वाड्रेंट्स हैं जो हमारे गोल को, हमारे ड्रीम लाइफ को थोड़ा 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 करके किल कर। तो आप इस क्वाड्रेंट में देखिए कि जिसने भी आपको कोई टास्क दिया है, क्या वो इंपॉर्टेंट है आपके गोल के टुवर्ड्स। अगर कहता है, जैसे एक समय मेरा भी था कि मैं नो नहीं बोल पाती, मैं अभी जस्ट चाय पी के आई हूँ, बैठी हूँ पढ़ने के लिए, और किसी ने आके मेरे कहा श्वेता चलना चाय पीना है, मेरे को नींद आ रही करके, मैं ना नहीं बोल पाती तो मैं साथ चल देती। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे से बहुत बेहतर किया और मैं नहीं कर पाई। आज इन चीजों को समझती हूँ कि मैं एक समय में इस क्वाड्रेंट में, मुझे ऐसा लगता था कोई बुरा ना मान जाए, अरे यार उसको तो नींद आ रही है तो अर्जेंट तो है, अभी जाना ही पड़ेगा मुझे उसके साथ। हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि जो भी हमारे टुवर्ड्स गोल हमें नहीं ले जा रहा है, उस काम को आप डेलीगेट करना सीखो। बोलो नहीं मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को कर लो। और नोटिफिकेशंस को बंद कर दो बच्चों। आपकी लाइफ में मैं अगर सच बताऊं तो स्कूल का जो ग्रुप हो उसमें अगर कोई नोटिफिकेशन, उसके अलावा सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर, वो आपके ड्रीम को स्लोली किल कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और एक समय के बाद आप रियलाइज करोगे कि आप इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हो, जो जॉब मिल रहा है वो कर रहे हो, आपके पास आज कोई चॉइस नहीं। कहा गया है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो डोंट बी अ बेगर। ऑलवेज, मैं हमेशा कहती हूँ, बी अ डिजर्विंग पर्सन इन योर लाइफ, राइट। एंड क्वाड्रेंट 4 ना अर्जेंट होता है ना इंपॉर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसमें तो बेटा गलती से भी पैर मत रखना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं, एक बार सोशल मीडिया शुरू किया तो देखे ही जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, 4 5 6 7 8 घंटे। एक बार मैं कहती हूँ ना बेटा, आज के बाद, आज घर जाना ना तो अपना स्क्रीन टाइम देखना कितना है, आपको डर लगेगा। वो गॉड में किस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अब क्रिकेट मैच ही हो रहा है, वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, जीता हारा उससे हमारी लाइफ में, हमारे गोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो खेल रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है, फाइनेंशियली भी, सक्सेस भी, फेम भी, सब कुछ ऐड हो रहा है। बट हमारे लाइफ में हम अपने गोल को, हम अपने ड्रीम लाइफ को किल कर रहे हैं। अब मैच शुरू हुआ, हम तब से देखना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद पूरा खत्म हुआ, पूरा कमेंट्री भी सुना हमने, फिर अरे हाइलाइट्स आ रहे, चल हाइलाइट्स भी देखते, अरे कितने अच्छे शॉट्स उसने मारे थे। क्या कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में है? ये हमें हमारे सपनों से बहुत ज्यादा दूर, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ बच्चे, जिससे कि आप एक चीज को देखना, अपने आप से सवाल पूछना, इन विच क्वाड्रेंट यू आर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम। अपने आप को पूछो किस क्वाड्रेंट में हो मैक्सिमम टाइम। हाउ लाइफ विल बी इफ यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। सी योर अपकमिंग। अब अगर आपको लगता है मैं क्वाड्रेंट 3 में हूँ, क्वाड्रेंट 4 में, अब अपनी आंखें बंद करना और सोचना कि अगर मैं क्वाड्रेंट 3 में रहती हूँ तो 3 साल के बाद मेरी जिंदगी में क्या हो। अच्छा, अगर आज मैं 9th में हूँ तो 3 इयर्स के बाद मेरा क्या होगा कि मैं कोई भी सब्जेक्ट लेके 12th करूंगी। उसके बाद 5 इयर्स के बाद, चूंकि बहुत ज्यादा टाइम मैंने क्वाड्रेंट 3 में या 4 में बिताया है, मुझे अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिले तो मैंने कोई भी ग्रेजुएशन किया, 10 इयर्स के बाद जो भी काम मिला कर लिया, नहीं मिला तो हाउसवाइफ बन के रह गए। और अगर मेल हैं तो किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। जो मेरे पास भी वही माइंड है, ब्रेन है जो उनके पास है, जो मुझे चला रहा है। आज मेरे माइंड को, मेरे जीवन को वो गवर्न करेंगे, वो रूल करेंगे। 15 इयर्स के बाद भी देख लोगे, 20 इयर्स, एक बार देख लिया ना बेटा यहाँ मेंटल पिक्चर में, फिर डर लग जाएगा उस क्वाड्रेंट से। और मैं जस्ट इसका ऑपोजिट करती हूँ कि अगर आप क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 2 में हो और आप अपने गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हो, तो आप देखो कितना सुंदर जीवन जी। तो ये हमेशा याद रखना बच्चों, इस क्वाड्रेंट को जब भी आपका मन पढ़ने का ना करे तो आप सोचना कि अगर आज मैं नहीं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो आगे जाकर के मेरे जीवन 3 साल के बाद कैसा होगा, 5 साल के बाद कैसा होगा, 10 साल। आप डर जाओगे उससे, मर जाए। मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, सिर्फ आंखें खोलना है
कि अपनी आंखों को खोलो बच्चों और अपने गोल के टुवर्ड्स आगे बढ़ो। मैं एक ही चीज कहती हूँ बेटा, जो भी आपको पाना है आप पा सकते हो, बट एक फॉर्मूला याद रखो, पी, इट इज पॉसिबल। जो भी आप करना चाहते हो, ए मीन्स आई एम एबल टू अचीव इट। दुनिया क्या कहती है कि नहीं यार तुम पास नहीं हो पाओगी, और तुम कह रही हो कि तुम मैथ्स में टॉप करके दिखाओगी, उनको बोलने देना बेटा। आपको अगर लगता है यू कैन अचीव इट, यू विल अचीव दैट गोल। डब्ल्यू, आई एम वर्दी इनफ टू गेट इट। ये हमेशा याद रखो बेटा, जब तक आप खुद को वर्दी फील नहीं करोगे, आपको यूनिवर्स कुछ भी नहीं देगा। क्यों नहीं? यूनिवर्स का रूल है कि मेरे पास अबंडेंस उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्दी है। आज सेल्फ वर्थ अगर हम खत्म करते हैं अपना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई हेट माई सेल्फ, तो यूनिवर्स में आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर लो, आप कितना भी माइंड को फेवर की बात करो, माइंड आपको वो चीज लाके नहीं। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो कि जो भी आप गोल बना रहे हो, दिस गोल इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन अचीव इट, एंड डब्ल्यू, आई एम वर्दी इनफ टू गेट इट, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम लोगों के टाइम में नहीं था, हमें डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थे लाइफ में, कुछ था ही नहीं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। टीवी में भी इक्का दुक्का प्रोग्राम आते थे, सैटरडे संडे को एक मूवी आती थी जहां तक मुझे याद है। उसके बाद 1 या 2 सीरियल्स आते थे, वो भी लेट में आते थे, तो 8:30-9 बजे तक सोने की आदत थी मैक्सिमम घरों में, हम सो जाया करते। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैं सबसे पहले कहती हूँ, सेट क्लियर एंड मीनिंगफुल गोल। मीनिंगफुल गोल से मेरा मतलब ये है कि वो आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब आपका है वो सपना, पेरेंट्स का नहीं। क्योंकि अगर वो पेरेंट्स का सपना है तो आपको नहीं मन लगेगा पढ़ने, अगर वो आपका सपना है तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने। तो ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को उनका गोल चुनने दें। सेकेंड, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं तो हमारे मेंटल केओस भी होता है, और जब मेंटल केओस होगा तो हम बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब है मेरा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज एक्सरसाइज। थर्ड मैं कहती हूँ आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग। ये 3 चीजें। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड से मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आप पिज्जा बर्गर मत खाओ, वंस इन अ ब्लू मून डेफिनेटली खाओ, सबका टेस्ट लेना है, बट अपनी बॉडी को अच्छी चीजें देना। मैं एक ही चीज पूछती हूँ बेटा, आपके पास वो गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, आप उसमें डीजल डालोगे क्या? नहीं डालो। क्यों? मैम खराब हो जाएगी। तो फिर इस गाड़ी में कुछ भी क्यों डाल रहे हम? ये भी तो खराब हो रही है, ये भी तो खराब हो रही है, बट फर्क ये है कि जो मैन मेड गाड़ी है ना, वो बंद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। क्योंकि ये डिवाइन मेड है ना, इसलिए चलती जाती है, हमें वार्न करती है। कभी पेट दर्द होगा, कभी जीआई इन्फेक्शन होगा, कभी इरिटेशन होगा। आज मेंटल डिजीज भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल और आवर फूड हैबिट। तो तब भी हमें गॉड वार्न करते हैं कि समझो तुम पाथ से हट रहे हो, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बट हमें क्या लगता है, जब तक गाड़ी बंद नहीं होती तब तक समझ नहीं आता, और जब बंद होती तो तक अरे यार मैंने तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है, मुझे कैसे ये चीजें हो सकती। कुछ भी अचानक से हमारी लाइफ में नहीं होता, विश्वास करो। इसको जो भी नाम दो, दुनिया की जो सबसे खूबसूरत गाड़ी है, रेंज रोवर दे दो, जो भी दे दो, वो सबसे बेस्ट है ये, बट ये हमें हर बार वार्न करती है, बचाने की कोशिश करती। जब थक जाती तब ये बंद होती, अब बंद, अब नहीं उठूंगी, अब तुम आराम करो मेरे साथ, राइट। थर्ड, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्यों कहती हूँ बच्चों अवॉइड करने के लिए? क्योंकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपको नोटिफिकेशन आपने तुरंत देखा, अब क्या हुआ, पढ़ रहे थे तो एक न्यूरल पाथवे बनता है, हमारे हर एक्शन पे एक न्यूरल पाथवे रेडी हो रहा होता है। आपने नोटिफिकेशन देखा, फिर मम्मी ने कुछ कह दिया तो अच्छा ठीक है मम्मी हम पानी भी यहाँ से उठा करके यहाँ रख ले रहे। मतलब आप जब मल्टीटास्किंग करते हो तो आपके सारे इनकम्प्लीट न्यूरल पाथवेज अंदर बनते चले जाते। फिर जब आप बड़ा गोल बनाते हो कि मुझे ये अचीव करना है, आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने कोई भी काम आज तक कंप्लीट नहीं किया है, आपके अंदर वो कंप्लीशन का पैटर्न नहीं है, और जो आपके अंदर पैटर्न है आप वही अट्रैक्ट करोगे और वही चीज कर पाओगे। अवॉइड मल्टीटास्किंग। आज आप खाना खाते हो, मोबाइल देखते हुए खाते हो, आप खाना खाते हो टीवी देखते हुए खाते, मत करोगे, ये आपको आगे जा करके खराब कर रहा है। मैंने अपने घर में कुछ एल्डरलीज को देखा है, डिस्टेंट रिलेशंस में ही देखा है, बट देखा है उन्होंने बहुत मल्टीटास्किंग किया, क्योंकि वो जॉब में भी थे, बच्चे भी थे, और सारी चीजों को लेने का। आज मैं जब उनकी लाइफस्टाइल देखती हूँ, लाइफस्टाइल नहीं कह सकती हूँ, जब मैंने उनको खाना खाते हुए देखा मुझे बहुत दुख हुआ, और वो मेरे लिए नाइटमेयर हुआ एक तरह से, कि वो रोटी सब्जी भी डाल ले रहे हैं, उसी में स्वीट्स भी डाल रहे हैं, उसमें पानी भी डालो, उसमें दवा भी, क्योंकि कुछ भी कंप्लीट नहीं है ना, उसी में वो भी काम बता रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पूरा खाना गिर जा रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं उनको, उनकी मदद उनके घर वाले नहीं कर पा रहे। बहुत खराब लाइफ हो रही है उनकी आज की डेट में। हम सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह उन्हें देख, और आप उनको रोकना चाहो ना कि नहीं हम ये नहीं देंगे, नाराज हो जा रहे हैं, क्योंकि अंदर पैटर्न है ना कि नहीं मुझे अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और सब इनकम्प्लीट काम करना है। ऐसी जिंदगी नहीं जीना भी। मैं कहती हूँ भगवान 5 साल उम्र कम दे देना, लेकिन ये बहुत हेल्दी रखना। इसके लिए मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा जहर है, मत करना बच्चों। आज के बाद से एक बार में एक ही काम करेंगे, एक बार में हम क्या कर रहे हैं,
पढ़ भी रहे हैं, दोस्त का फोन आ गया तो रीड भी कर रहा है, उसको सुन भी रहे हैं। मत करना बच्चों, बोलना मैं बाद में बात करती हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, या किताब बंद करके फिर उससे बात कर। मल्टीटास्किंग एक और होता है बेटा, पेरेंट्स को समझा रहा है और हम अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, ये भी मल्टीटास्किंग। सुन कुछ रहे हो, चला कुछ रहे हो, दोनों दो चीज है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मत करना आज के बाद, राइट। डी क्लटर योर स्टडी स्पेस। अंदर में ऐसे ही बहुत क्लटर है, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ ना, आउटर वर्ल्ड को डी क्लटर करना शुरू करो। तो जहां भी पढ़ते हो, रहते हो, उस स्पेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। तो बाहर कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो इंटरनल भी चीजें ऑर्गेनाइज होने लगी और आपका डिस्ट्रैक्शन हटेगा। क्योंकि जितनी चीजें ऑर्गेनाइज होगी ना, आपका माइंड समझेगा कि आप ऑर्गेनाइज होना चाह रहे हो। हम अपने माइंड को एक्शन से भी ट्रेन कर सकते, राइट। टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखो कि नहीं, आज टू डू लिस्ट हम रात में बना के सोएंगे कल का, और मुझे ये टास्क करना ही करना है। जब वो रहेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मुझे ये 5 टास्क पूरे करने कल। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो कि चलो मैं रील्स देख लेती हूँ, चलो थोड़ा मैं सोशल में, क्योंकि आपको पता है मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की बात करते हैं, जब भी जो काम कर रहे हो उसमें प्रेजेंट रहो। अगर आप खाना खा रहे हो तो 5 सेंसेस से खाओ, टच करो, खाना का टच कैसा है, गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसा है उसमें। ये सारे जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं ना, उसको आपको फील करना है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग भी आप कर सकते हो। जब भी खाली बैठते हो ना बच्चों, हर 1 या 2 मिनट के बाद कॉन्शियसली ब्रीथ करो, होल्ड करो और एक्सेल करो। ये आपके डिस्ट्रैक्शंस से आपको बचाएगा। विजुअल रिमाइंडर्स रखो हर जगह अपने गोल को चिपका दो चारों ओर। जब भी आप जा रहे हो फ्रिज खोलने, ओ गॉड मुझे ये गोल जाना है, फिर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपका मन ही नहीं करेगा रील्स देखने का। और ग्रेटिट्यूड में रहो, ये आपके नेगेटिव चीजों से आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप अपने को डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कर सकते। उसके बाद मैं एक चीज कहती हूँ कि हमें क्या लगता है एक समय के बाद, ये अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने कहा था कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। कहने का मतलब ये है कि हम क्या सोचते हैं कि जो मेरी लाइफ में चैलेंज है, मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे बट मेरे फ्रेंड समझ रहे हो, मुझे सही सलाह देंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सेम है। जो प्रॉब्लम उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से क्रिएट हुई है, उसको कोई आपके अपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पर्सन ही सही कर सकता। तो ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। वो आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने आज इतना बड़ा स्कूल आपके लिए खोला है। हमारा थोड़ा सा थॉट पैटर्न गलत हो गया है इस चीज को लेकर के, जो अपने फायदे के लिए काम है। अपने फायदे के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी वो कर रहे हैं आप, राइट। और उसके बाद एक स्टोरी के साथ, टेक होम मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। मैं एक ही चीज पूछती हूँ, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है कि पतंग उड़ाई है किसी ने आप लोगों में से? अभी तो संक्रांत गया, पतंग जरूर उड़ाया होगा। हमारे नॉर्थ में बहुत उड़ाते हैं पतंग। किसी ने उड़ा? हाँ, क्या बात है, बहुत बच्चों ने उड़ाई है। प्लीज एक बच्ची कोई बाहर आए, आज मैं आज बच्ची से बात करना चाहती हूँ। प्लीज कोई भी आए सामने। यस बेटा, अपना नाम बताइए। एंजल? मैम स्वरा पवन भोजेवार। स्वरा, राइट। पतंग उड़ाई है बेटा आपने? यस मैम। ये बताइए, जब वो हवा में बहुत ऊपर जाता है तो आप ढील देते हो ना नीचे से कि और ऊपर जाए? यस मैम। अच्छा, फिर कभी कभी आप उसको अपनी तरफ पुल क्यों करते हो, खींचते क्यों हो? मैम अगर बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तो कटने का भी डेंजर होता है, तो हम लोग पास में खींचते हैं। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल आंसर। थैंक यू सो मच बच्चा। आपने मेरा आंसर दे दिया बेटा। मुझे यही कहना था कि जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस उस पतंग पे होता है और हम उसे बीच बीच में ढील देते हैं कि और आगे जाओ। और जब लगता है वो बहुत आगे जा रही है तो उसे फिर पुल करना शुरू करते, खींचना, क्योंकि हमें दिखता है कि बगल वाला पतंग उसको काटने आ रहा है, तो हम उसके थ्रेड को पुल करते हैं अपनी तरफ, जस्ट टू सेव आवर काइट। आपको पता है जो नीचे जिसमें थ्रेड बंधा रहता है वो आपके पेरेंट्स हैं और वो पतंग आप हो। तो आपको वो एक समय तक उड़ने की ही परमिशन देते हैं, उड़ो बेटा जितना उड़ना है। और अचानक कोई चीज आप कहते हो कि मुझे ये करना है, तो कहते हैं कि अभी नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं है, और वो आपको थोड़ा पुल करते हैं, क्योंकि आप तो अकेले उड़ रहे हो उस गगन पे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि 4-5 पतंग आपको काटने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको पुल करते हैं। और आपको क्या लगता है, हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ना नहीं देना, और आपकी नाराजगी वहां से शुरू होने लगी। आपके पेरेंट्स आपके वो नीचे पतंग उड़ाने वाले। एक समय के बाद क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा नाराज होने लगते हो और आपसे कहने लगते हो कि आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, आप नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं, फिर वो आपको छोड़ देते हैं, वो आपको पुल करना छोड़ देते हैं और आप थोड़े दिन के लिए बहुत ऊपर जाते हो, थोड़ी देर के लिए। फिर कोई बगल से पतंग आती है और आपको वो काट देता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको नीचे से छोड़ दिया है। और फिर आप कट के नीचे गिरते हो, तब जब आपकी आंख खुलती है तो पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। आपको उनको सॉरी बोलने का टाइम भी नहीं हो। मत करना बच्चों ये काम। मैंने आपसे कहा ना,
फिजिकल वर्ल्ड में आपके आने से पहले इस अर्थ पे 2 एंजल को डिविनिटी ने पहले से भेजा है आपके हेल्प के लिए। उसके बाद जो एंजल्स आपकी लाइफ में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर टीचर्स, आपके जो भी आपके गोल के टुवर्ड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ये सारे लोग आपके लिए एंजल्स हैं। इनको हमें समझना होगा। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ, आई लव दिस कोट, वी सी द बिहेवियर ऑफ आवर पेरेंट्स नॉट इंटेंशन। मैं यहाँ टीचर्स की भी बात करूँ, टीचर्स आज के डेट में, हम लोगों के टाइम का तो बहुत अच्छा था, हमें डांट भी पड़ती थी, पनिशमेंट भी मिलता था, और आज भी हम अपने टीचर से बहुत प्यार करते हैं। आज अगर टीचर्स डांटते हैं तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे को आपने डांटा कैसे। मारना तो बहुत दूर की बात हो गई है आज की डेट में, लेकिन एक ही चीज कहूंगी, सी इंटेंशन ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स टू। एंड टुडेज टेक होम मैसेज में मैं एक ही चीज कहूंगी, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डिजर्व। इस लाइन को ध्यान से सुनना बच्चों, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद what you want and what you deserve. Be deserving, not demanding. Action produces result. तो action start करना है आज से. Make a goal and there are strategies. Watch content related to your goal only. Meditation and exercises are very good for our mental, physical health, overall health. Mindful diet का मतलब यही होता है, जब आप खाते हो तो खुशी खुशी खाना है। क्या बना दिया है मम्मी, मुझे एकदम पसंद नहीं है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ पनीर की सब्जी चाहिए। बच्चा, बहुत सारे लोगों की थाली खाली है आज। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थाली लेके माँ के पास जाते, माँ खाना दो, माँ कहती आज भी नहीं है। जब भी खाना खाते हो, से थैंक्स टू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, मेरे पास तो है, राइट। एडिक्वेट स्लीप, मैं कहती हूँ 6 to 8 hours स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ टू। आज जितने भी इमोशनल हेल्थ चैलेंजेस बच्चों को आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा उन लोगों का स्लीप पैटर्न, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी नहीं। अपने को अगर हेल्दी रखना है तो हमें 6 to 8 hours की स्लीप जरूरी है। मैं कहती हूँ हमारे काम ही क्या है, खाना खाया, रात को पढ़ने का, 9 बजे सो गए, सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी उठना है आप, बट एटलीस्ट टेक प्रॉपर स्लीप, नहीं तो आगे जाकर के बहुत सारे आपको मेंटल डिजीज भी होंगे, राइट। उसके बाद कहते हैं एक स्टॉप कंजम्पशन ऑफ टू मच कंटेंट। हमारे ब्रेन के लिए ना बहुत ज्यादा कंटेंट अच्छा नहीं, तो जो भी आपके गोल के टुवर्ड्स जाता है वो देखो। आज इतना सारा मेंटल डिजीज क्यों बढ़ा, साइकेट्री में मैक्सिमम बच्चे हैं आज की डेट में, इसका रीजन ही है कि बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आज हमारे एल्डरलीज भी हैं, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरी नानी जी की एज 95 थी जब वो गए इस दुनिया से, बट शी वाज परफेक्टली फाइन मेंटली भी। और आज बच्चों को चैलेंज देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, क्योंकि उनके पास कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं था। वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं था वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपने टाइम के 12th पास थे, बट वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। वो रामायण, गीता, अपनी ये चीजें पढ़ा करते थे, स्टोरीज पढ़ा करते, तो उनकी लाइफ में सारी चीजें वैल्यू रिलेटेड थी, राइट। उसके बाद आता है आई डोंट बिलीव इन टाइम टेबल, क्योंकि आपने बनाया 6 to 7 मैं मैथ्स पढ़ूंगी, उस समय पापा के फ्रेंड्स आ गए तो आपको क्या करना है, पापा के साथ जाना होगा कि चलो सर्व करना होगा, मम्मी अकेले क्या क्या करेगी, तो वो तो टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन व्हेन यू प्रिपेयर वर्क टेबल कि मुझे ये 5 काम आज करने, वो आप कभी भी कर सकते। माइंड को जो भी प्रॉमिस करो ना, करो बच्चों, नहीं तो माइंड कहता है कि इससे तो एक छोटा प्रॉमिस नहीं हो पाता। श्वेता ने कहा कि मैं कल कॉल करूंगी स्वरा को, और नहीं किया। परसों मैं कहती हूँ मैं इतना बड़ा गोल बनाना चाहती हूँ, तो हंसता है। एक कॉल करने का कमिटमेंट तो श्वेता से होता नहीं, और सपना देख रही है पूरी दुनिया को साइंस और माइंड सिखाने, वो मुझे कभी फेवर नहीं करेगा, राइट। कहने का मतलब है कि जो भी आप अपने आप से कमिट करते हो उसको कमिट करो बच्चों। एंड हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, फोकस ऑन ब्रेथ, बी इन नाउ, प्रेजेंट मोमेंट का, और ओपन आई मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं। इसी के साथ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। एक चीज और ऐड करूंगी, और डॉक्टर स्मिता अगर पॉसिबल हो तो हर एक क्लास के बाद 1 मिनट का अगर हम कॉन्शियस ब्रीदिंग कराते हैं बच्चों को, हार्डली 5 times ब्रीथ करने में ओनली 1 minute लगता है। अगर हर टीचर इस चीज को नियम हम बनाते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्शियस ब्रीथ करके फिर वी विल स्टार्ट द क्लास, फोकस कंसंट्रेशन दोनों बढ़ेगा, और बच्चों का रिजल्ट्स हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्टडीज हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।